थे कि इस प्रकार से प्रभु यीशु आने वाला है। हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, लेकिन 12 से भी ज़्यादा उनके चेले थे। एक जगह पे 72 और दूसरी जगह पे 500 तक का वर्णन किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि आखिरी हफ्ता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी भीड़ आगे आगे जाकर बता रही होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को यरीहो के बाद बैतनी के बाद बेतफगे के बाद यरूशलेम तक कदम रखना है। तो इसके लिए बात भयंकर आग की तरह फैल रही थी कि प्रभु यीशु आ रहा है करके। तो इसके लिए जक्कई को भी पहले से पता लग गया यीशु आ रहा है। उसने भी थोड़ा सा टाइमिंग का अंदाज़ा कर लिया होगा। तकरीबन 4 से 6 मील की दूरी का अंदाज़ा उसे था जब चंगाई हो चुकी थी उस अंधे की। तो जक्कई को मिलना था, लेकिन जक्कई ये नहीं चाहता था कि प्रभु उसे देखे। उसका सिर्फ इच्छा ये था कि मैं प्रभु को देखूं करके। दैट्स ऑल ही वांटेड। क्यों देखना चाहता था वो प्रभु को? Why did he want to see Jesus? ऐसा क्या था प्रभु में? चंगाई के पीछे था वो, पैसे के पीछे था, फेम के पीछे था, पावर के पीछे था? नहीं। पहला चीज इसके लिए क्योंकि उस जमाने में चुंगी लेने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता, आज भी नहीं किया जाता। आपने तो देखा होगा 2 दिन पहले बजट निकला था, और जब बजट निकला तो बड़ा ही खतरनाक बजट निकला है। पहले कम से कम हम लॉन्ग टर्म में भी टैक्स बढ़ा दिया, शॉर्ट टर्म में टैक्स बढ़ा दिया। पूछो तो कोई जवाब भी समझ नहीं आता किसी को, बड़ा दिक्कत है। तो आप सोच सकते हैं कितने लोग निराश है। आप इंटरनेट पे देखेंगे, है ना, आप यूट्यूब पे देखेंगे, आप आम आदमी से जो मिडिल क्लास से आप बात करेंगे तो सब यही बोल रहे हैं कि अब हमारे टैक्सेस इतने बढ़ा दिए करके। तो नेचुरली सी चीज़ है, जो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनसे थोड़ा खफा सब लोग होंगे, है ना। वो सब टिप्पणी भी दे रहे होंगे कि वो ये कर रही है, वो ऐसे कर रही है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर एक नॉर्मल इतने टैक्स पे 12% टैक्स पे भी अगर इतना लोग, है ना, नाराज़ हो सकते हैं, तो उस ज़माने के टैक्स तो आप सोच भी नहीं सकते। लोगों की आधी आधी पूंजियाँ उठा लेते थे टैक्स के नाम पे। तो जो टैक्स कलेक्टर होते थे उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता था, चुंगी लेने वालों से नफरत की जाती थी। तो आप सोच सकते हैं कि ये नाठा व्यक्ति, ये जक्कई, लोग उसे नफरत तो करते ही करते थे, लेकिन इससे ज़्यादा करते थे। आपको पता है इससे ज़्यादा क्यों करते थे? क्योंकि ये इनका हेड था, ये था सरदार। ये ऑर्डर करता था कि भाई इतना टैक्स लेना है, इतना पैसा लगाना है, इतना ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो यू कैन इमेजिन कि कितना ज़्यादा उसको लोग पापी बुलाते होंगे। यहूदी जब उसके आसपास से गुजरता होगा तो उसको पापी बुलाता होगा। सबको पता होगा कि उसे पापी, कोई उसके घर से पानी नहीं पीता होगा। यहूदी लोग होते भी ऐसे, हालेलुया, बिल्कुल पाप से बिल्कुल विरोध करने वाले लोगों में से एक है वो। तो बिल्कुल दूर रहते होंगे उससे। दूसरा, हाइट बड़ी छोटी थी इसकी। कई थियोलॉजियंस वेरियस चीज़ों को बताते हैं, लेकिन कुछ का कहना है तकरीबन 4 फुट 5 से 5 फुट के बीच में ये व्यक्ति आता था। तो इसका मतलब था हाइट में बड़ा छोटा था। तो लोग इसको श्रापित भी करते होंगे, कहता तू छोटा इसी के लिए क्योंकि तेरे काम ऐसे, है ना। तो आप जानते हैं ना, हमारे कल्चर में बड़ा, हाँ, डिस्क्रिमिनेशन बड़ा ज़्यादा रहता है। कुछ भी घट जाता है तो तुरंत हम ये बोलने लग जाते हैं कुछ तो किया होगा, इसी की वजह से ये हो रहा है। फिर जब अपने पे घटती है तो हम बोलते हैं कि शैतान ने हमारे जीवन में ये किया। हालेलुया। किसी और पे घटता है तो हम बोलते हैं कि कुछ उसने गलत किया, इसके लिए हुआ। किसी और का एक्सीडेंट हुआ तो बोला कुछ तो गलत काम किया, इसके लिए तेरे घर पे एक्सीडेंट हुआ। उसका बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो बोलेंगे तेरे बच्चा इसके लिए अच्छा रिजल्ट नहीं किया क्योंकि तेरे कर्म अच्छे नहीं है करके। हालेलुया। लेकिन जैसे अपने बच्चे का रिजल्ट कम आएगा तो फिर हम लोग के पास बहाने होंगे। वो तो बस क्या, शैतान बड़ा हावी हुआ, जादू टोने चल रहे हमारे खिलाफ, है ना, भयंकर, है ना, पेपर में दिक्कत हो गई, है ना, उसके टीचर्स उसको पसंद नहीं करते, तो बड़ी सारी चीज़ें हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य है, जिस यार्डस्टिक से आप दूसरों को जज करते हो उसी से अपने आप को भी करना। हालेलुया, आमीन। बड़ा ध्यान आपको देना है कि कहीं हम इतना जज ना करें कि कल को वही हमारे ऊपर जजमेंट के रूप में आ जाए करके। तो आप सोच सकते हैं कि उस ज़माने के भी लोग भी कुछ अलग तो थे नहीं। बड़ा जक्कई को उसके हाइट को लेकर बड़ा मजाक उड़ाया जाता होगा, और बचपन से ही शायद वो बड़े ट्रॉमा से गुजरा होगा। तो एक तरफ वो चुंगी लेने वाला, दूसरा हाइट नहीं है, और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप जानते हैं, एक्सेप्टेंस नहीं। लोनलीनेस बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। वो एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे जब लोग आपको पसंद नहीं करते ना, वो बहुत एक टॉर्चर जैसा होता है। व्हेन पीपल डोंट लाइक यू, बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कुछ लोगों से। अभी आप देखेंगे कुछ लोगों की किसी से बनती नहीं है, कुछ लोगों की बहुत लोगों से बनती है। जिसकी नहीं बनती ना, वो बड़ा मेंटल टॉर्चर में रहता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है करके। बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे लोगों के लिए, हार्ड हो जाता है। शायद उनके पास वो सोशल स्किल्स नहीं होते जैसे दूसरों के पास होते हैं। जक्कई को भी आप देख सकते हैं, जक्कई प्रभु यीशु मसीह से बड़ी भीड़ में मिलना नहीं चाहता था। आप समझ सकते हैं उसका मेंटालिटी क्या है।
क्योंकि भरी भीड़ उसे एक्सेप्ट ही नहीं करती थी। इसी के लिए वो प्रभु यीशु मसीह से भरी भीड़ में मिलना ही नहीं चाहता था। अरे इतना पैसे वाला व्यक्ति, वो कभी भी जाकर प्रभु यीशु मसीह से मिल सकता था, है ना, लेकिन एक्सेप्टेंस ही नहीं होगा उसे, इसके लिए वो बड़ा हिचकिचाता था लोगों के सामने जाने में। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ऐसे कोई है जिसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, ट्रस्ट में प्रभु यीशु मसीह आपको एक्सेप्ट करता है। हालेलुया। एक बार आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाइए और एक बार वो आपके हमारे हर कमी घटी को हटाकर, हमारे अंदर जो चीज़ें नहीं है सही, वो चीज़ों को हटाकर हमें बेहतर बनाने में भी बहुत सामर्थ्य है हमारा परमेश्वर। प्रियो, ये 3 चीज़ों से जक्कई गुजर रहा होगा। तो जब जक्कई को पता लगा प्रभु यीशु मसीह आ रहे, तो इसे एक्साइटमेंट का लेवल इतना ज़्यादा था, उसने एफर्ट क्या डाला पता, उसने कहा मुझे प्रभु यीशु को देखना है। तो उसने तुरंत क्या किया पता है, उसने जाकर इस प्रकार से बोला कि काम करता हूँ, मैं पेड़ पे चढ़ जाता हूँ। तो साइकमोर ट्री के ऊपर वो क्या कर गया, वो चढ़ने लगा। अब मुझे नहीं पता बाकी लोग वहाँ पे देख रहे थे नहीं देख रहे थे, किसी का ये कहना है कि शायद ही वहाँ पे कोई आदमी होगा, क्योंकि सब लोग यीशु की ओर गए होंगे, तो इसको मौका मिल गया होगा पेड़ पे चढ़ने का। तो ये पेड़ पे चढ़ गया। अब कैसे चढ़ा साइकोमोर ट्री, काश मैं आपको पिक्चर दिखा पाता, थोड़ा इतना आसान नहीं है एक साइकोमोर ट्री पे चढ़ना। मैं तो नहीं चढ़ पाता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पता नहीं मेरे राहुल आप चढ़ पाते साइकोमोर ट्री पे? इतना आसान नहीं होता, डालियाँ इतनी नहीं रहती उसकी, लेकिन राहुल कह रहा मैं चढ़ जाता पास्टर, अगर यीशु से मिलना होता तो चढ़ जाता, ज़रूर चढ़ जाता। राहुल हमारा कैमरामैन है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। तो अब पता नहीं हमें, है ना, तो लेकिन इसके पास तो था, ये तो चढ़ गया। अब पता नहीं उनके कपड़े भी ना वो मैक्सी टाइप होते थे, नाइट सूट जैसे होते थे ना, है ना, ये ऊपर से लेके नीचे तक। मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया कि कैसे वो बंदा उस कपड़े में चढ़ गया होगा करके, लेकिन ये चढ़ गया भाई बिल्कुल, है ना, क्योंकि मिलना किससे ऐसे, यीशु से। देखो जरा, आदमी पैसे वाला, पैसे की कोई कमी नहीं, रुतबा, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं, और यीशु से मिलने के लिए वो हर चीज़ को नलीफाई करने के लिए तैयार है। बंदा चढ़ गया, पैर वैर भी छिल गए होंगे। प्रोफेशनल पेड़ पे चढ़ने वाला तो नहीं होगा। केरला में आपको मिलते हैं नारियल तोड़ने वाले, मिनटों में ऐसे आप नीचे देखोगे और पता लगेगा मिनट में वो ऊपर पहुंच गया, मतलब ऐसे चढ़ रहा है एक बारी को। तो हालेलुया, इतना स्पीड इनका रहता है कि बंदर भी सोचता होगा कि यार ये, मतलब इतने प्रोफेशनल्स रहते हैं केरला में जो कोकोनट तोड़ने वाले लोग होते हैं। मैं मैं उनको जब मैं उनको देखता हूँ ना, मैं इतना खुश हो जाता हूँ कि क्या, मतलब क्या स्किल सेट है इन लोगों का, है ना। पाँव में रस्सी बांध के ये लोग चलते हैं। तो मैं कभी कभी उनको देख के सोचता हूँ कि उन्होंने कितने साल की प्रैक्टिस की होगी वो करने के लिए। जक्कई बेचारा पहली बार लेकिन पहुँच गया, किसी न किसी डाली पे पहुँच गया, आराम से बैठा होगा डाली पे, झाड़ियाँ तो नहीं बोल सकते, क्या बोलते, पत्तों के बीच में, है ना। मुझे यहाँ से कोई बोल रहा है कि पतला होगा पास्टर, ज़रूर पतला होगा, 100%। नहीं होता तो नीचे गिर जाता, है ना। तो साइकोमोर ट्री चेक कीजिएगा, आपको पता लगेगा कितना डिफिकल्ट है। तो वो जाकर वहाँ पे चढ़ गया होगा, अब ऊपर जाके वो छुप के बैठा हुआ है। अब वो देख रहा है, दूर से देख रहा है, ट्री का हाइट अच्छा है, तो वो दूर से देख रहा है कि कौन आ रहा है, प्रभु यीशु 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 आ रहा है, ही इज वेटिंग। भीड़ ही इतनी, प्रभु यीशु के इतर बितर तो इतनी भीड़, बाप रे, हजारों की तादाद में। क्योंकि तब तक के लिए तो ये बात फैल गई थी ना कि प्रभु जिसको छुएगा चंगा, प्रभु को जो छुएगा चंगा, मरे हुए को जिंदा कर दिया। तो सोच सकते हो आप कितने लोग प्रभु के अगल बगल बस छूना चाहते। कुछ लोग तो सच्ची में टच भी करने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि हर कहानी ऐसी फैल रही थी, प्रभु यीशु ने ऐसे ऐसे कामों को किया। और ये बच्चा, ये व्यक्ति 4 फुट 5, 4 फुट 6, 8, 9 वहाँ पेड़ पे ऊपर जाकर क्या कर रहा है पता है? प्रभु यीशु को देख रहा है। एफर्ट, अगर आज आप बदलना चाहते हैं तो उसमें एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ अगर हम लाइफ में करना चाहते हैं तो उसमें एफर्ट बहुत लगता है। आप कोई भी कलीसिया को बढ़ते हुए देखते हैं, आप कोई भी सेवकाई को बढ़ते हुए देखते हैं, आप कोई भी फैमिली को बढ़ते हुए देखते हैं, आप किसी को नौकरी में बढ़ते हुए देखते हैं, बिजनेस में बढ़ते हुए देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कोई भी चीज़ बिना मेहनत के नहीं होती है। इन सब में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। हम बड़ी जल्दी किसी को देख के बोलते हैं अरे वो तो बड़ा आशीषित है। वो आशीषित होने के पीछे उसने बहुत मेहनत की होगी, वो बहन ने, वो भाई ने बड़ी मेहनत की होगी। किसी ने 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा मेहनत किया होगा, तभी शायद आज परमेश्वर में वो इतने ज़्यादा ब्लेस्ड है। एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है। आज अगर आपने मेरा वो प्रचार नहीं सुना, आपको वो अभी मेरे कमेंट सेक्शन के डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। मैंने एक